चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देव के सिर पर चलूं भाग्य में इतलाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सिर पर बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक जिस पद पर शीश चढ़ाने वीर जाए देवता के सिर पर चढ़कर मुझे कोई गर्व नहीं है कि मुझे फूल तोड़ कर ले जाओ और भगवान की तरफ, मुझे इसका कोई ऐतराज नहीं है। मुझे सम्राटों के सिर राजाओं के सिर पर फूल बन के रहना, तो मुझे तो ये माली है फूल तोड़ने वाले माली, तो मुझे तो इस प्रकार से बनना है जिस रास्ते पर ये वीर योद्धा जाए, हमारे देश के वीर सपूत जाए, उस रास्ते पर मैं उस रास्ते का फूल बनकर बिखराना चाहता हूँ। तो मैं इन देशद्रोही को कहना चाहूंगा कि ए हवा में जहर बोलने वालों फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है, ए हवा में जहर बोलने वालों फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की। शेरों के जंगल में भी महाभारत बसता है, शेरों के जंगल में भी महाभारत बसता है। रक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है, मुझे वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, मैं यही अरमान रखता हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए राम राम राधे राधे मित्रों। आज है 15 अगस्त, तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो भाई आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे नौजवान देशभक्त जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, बहुत से जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस माटी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो उनको सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों को सत सत नमन करते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ आज के दिन। हमेशा हर साल की तरह आज भी यहाँ पर कुछ नारे लगेंगे जवानों की शहादत के लिए, तो चलते हैं अभी। तो आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के स्टेशन पे और स्कूल भी यहीं पर हैं। तो बच्चे भाई अभी प्रभात फेरी में जा रहे हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम थे विकासखंड जोशीमठ जनपद चमोली। तो देखिए साथियों अभी सभी बच्चे लोग पहुंच चुके हैं झंडा लेकर के, और देखिए भाई बहुत ही बढ़िया देशभक्ति के गाने और नारे लगाए जाएंगे। तो सर भी हैं हमारे साथ, तो यहीं पर दानीधार है, वहां तक हम सभी लोग अभी जाएंगे।
सूरज चांद रहेगा, भारत देश हमारा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत देश हमारा रहेगा। बाबूजी ने क्या दिया दान, जिंदाबाद, हमने खाया, हमने पहने, देश हमारा, देश हमको चमन हमको चमन हमारा जगह हमारी दुनिया हमारा बहुत बनाया देश की धरती लाली, देश की धरती लाली, देश की धरती लाली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है हमारे गांव का स्कूल। तो देखिए अब तो बहुत ही बढ़िया बन चुका है। देखिए ढेर सारे कमरे भी हैं इसमें और बच्चे भी यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं। भाई देखिए सब पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी और हमारे गांव के प्रथम नागरिक श्रीमती मीरा देवी जी को यहाँ पे आमंत्रित कर चलो राष्ट्रगान कराओ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा धन धन मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिमालय हमको चमन मिले, इसकी चंदन अमृत है सदन, है धूल इसकी चंदन अमृत है सदन, है सर्वती हवाओं से झूमती पसंद, है सर्वती हवाओं से झूमती पसंद। दिवस आई है, पुण्य पर्व का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आई है। कितनों की मुस्कान खिली तभी भारत माँ मुस्काई है, भारत माँ मुस्काई। विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से शर्त तय की थी कि हम प्रथम विश्व युद्ध में तभी प्रतिभाग करेंगे जब आप हमको आज़ादी देंगे, परंतु ऐसा न हो न सका। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाह रहे थे भारत जैसे प्रदेश को छोड़ा। यहाँ पर बहुत सारे संसाधन थे तो यहाँ से वो ले गए।
जो हमारे इतिहास के साधन है, जैसे मयूर की आदत आपने सुना होगा, यानी ऐसे बहुत सारे हमारे जो वेद हैं जिनके बता दें कि मूल कॉपी है अंग्रेजों के पास म्यूजियम में। वीर सपूतों का अतुलनीय योगदान रहा है और इन्हीं की शहादत से आज हम उन्मुक्त जीवन जीने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम आजाद भारत की खुली भुजाओं में जो जश्न मना रहे हैं वो हमारे वीर सपूतों के प्राणों की आहुति दे करके हमें ये दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन वीर वीरांगनाओं को सशक्त नमन करती हूँ और जिन्होंने अपने आज को बलिदान करके और हमारे भविष्य को न्यौछावर किया है। प्यारे बच्चों, ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली है, इसके लिए अनेक माताओं की, अनेक घरों के दीपक बुझे हुए हैं, अनेक माँ बहनों के मांग सुनी हुई समाया हुआ है, अनेक लोगों ने अपने सुनापन देखा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वीर सपूतों का, हमारे वीरों की जो ये संघर्ष किया है, जो ये त्याग किया है, ये जो कुर्बानी दी है, ये ऐसे ही न जाए, व्यर्थ न जाए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो आजाद भारत हमारे वीर सपूतों ने हमें दी है, वो हमारा आजाद भारत न रह करके हमारा ये विकसित भारत रहे। यही संकल्प हम सबको लेना चाहिए। उन्होंने हमें यही संदेश दिया है, हमने तुम्हें आजादी दी है, इस आजाद भारत को, इस सुंदर भारत को, अखंड भारत को हमको कैसे संजो करके रखना है। तो एक फूल की जैसी अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाह नहीं मैं देव के सिर पर चलूं भाग्य में इचलाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सिर पर बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम है, जिस पद पर शीश चढ़ाने वीर जाए आने। मुझे देवता के सिर पर चढ़कर मुझे कोई गर्व नहीं है, मुझे फूल तोड़ कर ले जाओ और भगवान के जाओ, मुझे इसका कोई ऐतराज नहीं है। मुझे सम्राटों के सिर, राजाओं के सिर पर फूल बन के रहना, तो मुझे तो ये माली है फूल तोड़ने वाले माली, तो मुझे तो इस प्रकार से बनना है, इस रास्ते पर ये वीर योद्धा जाए, हमारे देश के वीर सपूत जाएं उस रास्ते पर, मैं उस रास्ते का फूल बनकर बिछलाना चाहता हूँ। तो एक छोटे से पुष्प की भी ऐसी अभिलाषा है, इसलिए हम तो इंसान हैं, हमारे लिए तो हमारे वीर जवानों ने मर मिट गए, तो हमें उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो यही मैं कहना चाहूंगी अपने ग्रामवासियों के लिए कि आपने मेरा इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आगे मुझे आपके मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम साथ मिलकर के हर एक काम को कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं और हमारे लिए जब एकता में शक्ति होती है, अकेली में कुछ नहीं कर सकते, बस आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है। यही है, कुछ तुम बल लेंगे, कुछ हम कर लेंगे। कहा जाता है गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बल लो कुछ हम बल ले, एक नया जमाना आएगा। और जो भी गलतियां हो मुझे क्षमा करना, माफ करना। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। हमारे ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित श्रीमती मीरा देवी जी एवं हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष मंच पर विराजमान श्री गोपाल चौहान जी एवं हमारे बीच सभी अभिभावक जन और हमारे बीच मेरे माता पिता तुल्य वृद्ध बुजुर्ग जन और हमारे बीच समाज सेवा श्री सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी काफी हर सामाजिक कार्य में योगदान रहता है। सर्वप्रथम मैं आज सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व, इस शुभ अवसर पर मैं आपको ढेर सारी बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निवेदन करता हूं कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखें और अपनी ऊंचाई तक पहुंचने का एक आप लोगों को संकल्प करना का है। मैं किसी भी से ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नहीं सुरवाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर थे हरिडाल में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भागी पर लाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाए वीर अनेक। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। समस्त अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आरक्षण की ओर से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महोत्सव में मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पर बुलाकर बहुत ही सम्मानित महसूस कराया है। मैं आपकी वाणी की देर लगते हुए अपनी भाषण का प्रारंभ दो सुंदर लाइनों से करना चाहूँगा।
अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क की तकलीफ तो बेईमानों और गद्दारों से है। अजी मुल्क की तकलीफ तो बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना मुझे माँ का शहजादा समझने की, भूल मत करना मुझे माँ का शहजादा समझने की। मुझे वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है, मुझे वतन की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है कि स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, मैं यही अरमान रखता हूँ, मैं यही अरमान रखता हूँ। परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, हमारे गांव के प्रधान जी एवं हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत मोदाई एवं हमारे विद्यालय के अध्यक्ष जी एवं मेरे देवता तुल्य सभी गुरुजनों एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साहिल कुमार आज इस राष्ट्र उत्सव के इस अवसर पर आपके साथ एक विचार साझा करना चाहता हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझ कर सुना है, आप सभी को समझ कर सुना है कि मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंडों में सिर्फ खड़े होकर गाना गाना वंदे मातरम भारत माता की जय जयकार के जोरों जोर से नारे लगाने की देशभक्ति है। मोदी यह वो सदी है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्य ध्वजा उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। मोदी यह वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार सादगी जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते नजर आते हैं। मोदी यह वो सदी है जहाँ दो सगे भाई भी शांति अमन चैन के साथ बड़े मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। मुझे तो जिस देश के युवा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम नेटवर्किंग डेटिंग चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। मुझे तो तकलीफ तो तब होती है जब आज का वो नौजवान जिन्हें कंधों पर जिम्मेदारी है राजनीति नीतिमार्ग की और समाज को जोड़े रखने की, आज वही युवा पबजी फ्री फायर में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। पबजी फ्री फायर में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आते हैं। मैं इन देशवासियों के युवा को बस यही कहना चाहूंगा कि मौन निद्रा में सोने वाले अभी वक्त है तुम जाग जाओ, मौन निद्रा में सोने वाले अभी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी नीति चेष्टा कोई लेट हुए और तुम उसे पकड़ भी न पाओ। एक सैनिक बनकर सेना बजाना कोई देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना बजाना कोई देशभक्ति नहीं होती। आजादी के बाद पूर्व कोई और थी और आज कुछ और है। तब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मंगल पांडे तक, सरदार भगत सिंह से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आजाद अब्दुल कलाम से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, आज देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार समाज राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। आज देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए वह है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए वह है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं मेरे दोस्तों, एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं मेरे दोस्तों, विद्यार्थी को आगे बढ़ाए वह है देशभक्ति। जब हमारे वतन का वो नौजवान जो दूसरे को मारने के लिए नहीं पहले खुद मरने को तैयार हो वह है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोही को कहना चाहूंगा कि ए हवा में जहर बोलने वालों फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। ए हवा में जहर बोलने वालों फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की। शेरों के जंगल में भी महाभारत बसता है, शेरों के जंगल में भी महाभारत बसता है। अब हम समझते हैं कि हमारा निर्माण कब संभव होगा। तो हमारा निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की रोटी को बदलकर उसका एक पक्का घर होगा, जब प्रत्येक किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अंत में किसी शायर की पंक्ति और तमन्नाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे जिंदगी में कोई भी शरारती कोई शाम आए, मेरी जिंदगी में भी कोई शरारती कोई शाम आए। काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कोई काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के लिए कोई काम आए। न खौफ है मौत का आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का आरज़ू है जन्नत की। मुझे न खौफ है मौत का आरज़ू है जन्नत की। जब भी जिक्र आए शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए, जब भी जिक्र आए शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए। अगर पूछे कोई मेरे बारे में, अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, तो मेरी पहचान लिख देना। उठा देना तिरंगा सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, उठा देना तिरंगा सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे यो पागल था कौन, अगर कोई पूछे यो पागल था कौन तो क्रांतिकारियों के दिन इंकलाब का नाम लिख देना, इंकलाब का नाम लिख देना। अगर बचा हो जिस्म में एक लहू भी, अगर बचा हो जिस्म में एक लहू भी तो उसे निकाल फेंको, तो उसे निकाल फेंको और भारत माता तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद। Principal, teacher, friends, and my dear friends, my name is Singh and I am here to give a short speech on Independence Day. First of all, wish you very happy Independence Day. Today is most important and very obvious for all Indians because this day in 1947, India got independence from British rule. We are all got to celebrate our independence and give tribute to our freedom fighters who devoted their life for the freedom on our country. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others sacrificed their कोशिश की गई है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिमांशु भी आपको कुछ बताना चाहेगा। Respected principal and teachers, my dear friends, my name is Himanshu Kumar. Today I am speak about Independence Day. At first I would like to wish you all happy Independence Day. On 15th August 1947, India got freedom from the British rule. Since then, every year we celebrate Independence Day. On 15th August
मेरे महोदय, मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम 15 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित। तो मैं 15 अगस्त पर एक कविता बोलना चाहती हूँ। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जान से प्यारी है, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जान से प्यारी है। कहते हैं इसे मातृभूमि ये प्यारी धरती हमारी, कहते हैं इसे हम मातृभूमि ये प्यारी धरती हमारी। अलग अलग धर्मों में भी तो एकता समाई है, अलग अलग धर्मों में भी तो एकता समाई, हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो दोस्तों ज़्यादा फंक्शन नहीं था और अभी भाई थोड़ा बहुत मतलब गाने गाए, कुछ बच्चों ने देशभक्ति के गाने गाए, प्रभात फेरी की। और अभी अपने सर के साथ
भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और बाकी जितने भी हमारे गांव के आ रखे थे ये देखिए, तो अभी भाई धूप ही लग चुकी है और सामने के जो गांव दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे। और जो प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ से नीचे, और यहाँ पर ढेर सारे झंडे भी लगा रखे हैं ये देखिए। और ऊपर वहाँ पर गाने लग रखे हैं, तो भाई अभी डांस कर रहे हैं बच्चे और इन्जॉय कर रहे हैं। और मतलब इस बार नहीं हो पाया क्योंकि भाई आपदा आ रही हैं हमारे उत्तराखंड में ढेर सारे, तो इसी वजह से जो तराली में उत्तरकाशी में हुआ था आपदा, तो उसके चक्कर भी नहीं हुआ। अभी बता रहे हैं सर कि लगभग अक्टूबर के महीने में क्या पता हो सकता है। यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। तो दोस्तों भाई अभी यहाँ पर थोड़ा टहल रहे हैं, तो प्रोग्राम भी हो चुका है और अब चलते हैं घर भाई, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा है और अभी लगभग 9-10 बज चुके हैं और भूख भी लगने लगी है। तो चलते हैं अब घर।